जय हिंद फ्रेंड्स। गुरु भगवान के चरणों में सादर चरण स्पर्श, सादर वंदन। धर्म एक विज्ञान किसके हाथ में? संतों के हाथ में। धर्म एक शास्त्र किसके हाथ में? पुरोहितों के हाथ में। तो अगर शास्त्र के रूप में आपको धर्म जानना है, सिर्फ किताबी रूप में आपको धर्म को जानना है, तो पुरोहित बहुत अच्छा सोर्स है और उनकी भी जरूरत है लोगों को इन्फॉर्म करने को, लोगों को बताने के बारे में। लेकिन अगर आपको धर्म को विज्ञान के रूप में जानना है तो संतों के पास आना पड़ेगा। वही धर्म के असली वैज्ञानिक हैं। कबीर, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, हेरत हेरत हे सखी मैं ही रहा हेराए, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाई, और ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाए। चद्दर बनाते थे और जब बाजार बेचने जाते थे तो राम कह के ही सबको संबोधित करते थे। राम कहकर ही। और फिर विवेकानंद ने कह ही दिया कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। सब प्रभु हैं, सब भगवान उसी का अंश है। ये तो नाम आइडेंटिटी के लिए हमें दुनिया ने दिया है ना। ये जो नाम है दुनिया में, अवध ओझा, स्वामी विवेकानंद, ये जो नाम है, नाम अवध ओझा, ये तो एक आइडेंटिटी मार्क है, सिर्फ पहचान है। इसका अस्तित्व थोड़ी है। इस पूरा ब्रह्मांड में अवध ओझा जैसी कोई चीज नहीं। लेकिन इस रूप को दुनियावी पहचान के लिए अवध ओझा कहा गया। सब भगवान का ही अंश है और सब अंततः भगवान हैं। न बंधु न मित्रम न गुरुवो न शिष्यम चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। अल्टीमेट सूत्र है, इसको रटा करिए, दिन में 2-4 बार बोला करिए। हमारा स्वरूप ही आनंद है, हम आनंद ही हैं। अज्ञानतावश, इग्नोरेंस, अनजाने में हमने सुख और दुख का खेल शुरू कर दिया है। दोनों पैरेलल चलते हैं। और इस इग्नोरेंस से बाहर निकलने के लिए जो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया, गुरु अति आवश्यक है। गुरु अति आवश्यक है। कहीं भी जाइए आप, आर्मी में जाइए, ट्रेनिंग देखिए आईएमए की कितनी, वहां आपका गुरु है। हमारे एक मित्र का जब सीडीएस में हो गया तो उन्होंने उनसे कहा गया कि तुम तो अंडरवेट हो यार, तो उनको 1 साल पहले उनका वेट बनवाया गया। और आज आर्मी की ट्रेनिंग लेने के बाद वो आदमी किसी से भी लड़ सकता है। वो दुबला पतला सा आदमी, ग्रेजुएशन में 35 किलो का आदमी था और आज वो आदमी ट्रेन कर रहा है। और इंडियन आर्मी का तो कोई जवाब ही नहीं है। उसकी ट्रेनिंग दुनिया में इतनी खतरनाक है, उसके जवान का जो डेडिकेशन है। इंडियन आर्मी का तो कोई बराबरी इंडियन आर्मी की है ही नहीं। उसका कमिटमेंट, उसका डेडिकेशन, मतलब तो पहले भी वीडियो में कहा है कि इजराइल कहता है कि अगर मुझे इंडिया की इन्फेंट्री मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया पर कब्जा कर लूं। सलाम है भारत के आर्मी जवानों को, सलाम है। कहीं भी आपदा, देश के बाहर की आपदा है तो भी वही संभालते हैं। देश के अंदर की आपदा है, भूकंप आ गया, आर्मी बुलाओ। बाढ़ आ गई, आर्मी बुलाओ। दंगा पकड़ से बाहर चला गया, आर्मी बुलाओ। डिसिप्लिन। और किसी भी जवान का जो पेट है वो सीना क्रॉस नहीं करेगा।
मतलब असली में जवान वही है। हमारे दोस्त हैं ज्ञानेंद्र प्रसाद महंत, लॉयर हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों को तो सलाम। वैसे भी मैं वकीलों को, मतलब मैं अगर किसी समुदाय को बहुत मानता हूं तो वो है एडवोकेट का समुदाय, वकीलों का समुदाय। और सबसे पहले नंबर पे है सुप्रीम कोर्ट के वकील, जिनका कोई सानी, कानून उनकी जेब में है, खेलते हैं वो कानून से। इसलिए पुलिस वाले जो कानून लगाते हैं और वकील कानून से खेलते हैं, इसलिए पुलिस महकमा अगर किसी आदमी से बैकफुट होता है तो वो है वकील से। और वकालत करने के बाद अगर आपको पढ़ने का शौक है तो आप शानदार वकीलों में से बन सकते हैं। भारत की पूरी आजादी वकीलों ने दिलाई। मोतीलाल नेहरू वकील, जवाहरलाल नेहरू वकील, सरदार पटेल वकील, गांधी जी वकील, मोहम्मद अली जिन्ना वकील, सब। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील कई सारे लोग हैं। इमरानुल्लाह साहब हैं, बड़े जाने माने, मैं तो उन्हें बैरिस्टर की तरह ही मानता हूं। और क्या मतलब इमरानुल्लाह साहब का जो लहजा है उनके बात करने, और मतलब एक लगता है कि बहुत शाही बैकग्राउंड और नॉलेज लेवल, और मतलब इतनी समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, उपलब्धि होने के बाद जो उस शख्स की शालीनता है वो बड़ी प्यारी है। सूरज बहादुर सिंह हमारे मित्र हैं, बहुत प्यारे। मैं तो हमेशा ऋणी रहूंगा उनको। बड़े मुसीबत के वक्त में हमारे बड़े काम आए सूरज बहादुर सिंह। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील हैं। ज्ञानेंद्र प्रसाद महंत जिनकी मैं चर्चा कर रहा था वो वहां के वकील हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का वकील एक अलग वकील है, उसको पूरी दुनिया में किसी की भी अदालत में भेज दो, इलाहाबाद की मिट्टी ही अलग है। वहां 64 के डिब्बे में मिट्टी भर के मार दो तो बारूद बन जाए, इसलिए बम के लिए बहुत फेमस है इलाहाबाद। तो ज्ञानेंद्र प्रसाद महंत जी के जो पिताजी थे वो भी बड़े अच्छे वकीलों में से हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान। उनके पिताजी आर्मी में थे, तो जब मैं उनसे मिला रिटायरमेंट के बाद, 60-65 साल में वो आदमी का पेट एकदम भयंकर शरीर, फिट शरीर, मोटे नहीं थे, फिट शरीर, आर्मी ट्रेनिंग पर है। आप वकील बनना चाहते हैं, आपको गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु क्या है? वो आपको बारीकियों से अवगत कराता है। शास्त्र, अब वकालत आप पढ़ लिए, वकील हो गए, लेकिन बारीकियां, ड्राफ्ट कैसे तैयार होगा, नोटिस कैसे बनेगी, बहस कैसे की जाएगी, इसीलिए इन सारे प्रोफेशनों में अनुभव बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आप 25 साल में वकील बन गए और मौकिल आपसे मिलने आया और आपको आप ही से पूछ लेगा कि वकील साहब कहां हैं, आपने कहा मैं वकील हूं। अच्छा, अरे साहब ऐसे आए थे, आम पक गया था गांव में। उसको बुजुर्ग वकील चाहिए, उसको बुजुर्ग डॉक्टर चाहिए, उसको बुजुर्ग टीचर चाहिए। ऐसे अध्यात्म की दुनिया में भी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी गुरु यानी रोशनी, प्रकाश, जिसने अपने जीवन का अंधकार दूर कर लिया। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, सब गुरु बनाइए। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में, ये देश गुरुओं से खाली तो नहीं है, गुरु बनाइए। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, अपने अपने बच्चों को कम से कम 1 हफ्ता आश्रमों में रखिए। हरिद्वार के किसी आश्रम में आप भी रहिए, आप भी रहिए। 1 हफ्ता तो आप रह सकते हैं, 1 हफ्ता आप रहिए, जिससे वो परिचित हो ध्यान से, योग से, प्राणायाम से। वहां बहुत भाई मिलेंगे। सक्तेशगढ़ चले जाइए, बरचर चले जाइए, आप कोयंबटूर चले जाइए, आप पंडित श्री रविशंकर के आश्रम वहां चले जाइए, आप पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के आश्रम में चले जाइए। बहुत सारे आश्रम आप क्यों जाइए, मैं आपको बता दूं, आपके बच्चों का भविष्य इसी आश्रम में टिका हुआ है। 4 तरह से प्रहार होगा जब बच्चा आश्रम में रहेगा। आश्रम जाना क्यों जरूरी है? जब बच्चा आश्रम में जाएगा तो एक तो सदगुरु उसके साथ रहेगा, उसका गुरु उस पर नजर रखेगा, फिर साहित्य, लिटरेचर उसी ढंग की पढ़ेगा, फिर संगीत उसी प्रकार की सुनेगा, फिर सत्संग, ये 4 तरफ से उसके ऊपर घेराबंदी की जाएगी। और फिर 15-20 दिन, मैक्सिमम 21 दिन उसके मन को ट्रेंड होने में लगेगा। इसलिए बच्चों को आश्रम जरूर भेजिए। आपके बच्चे बाहर ध्यान कर रहे हैं, फिर जैसे समाज में जा रहे हैं,
प्रोटेक्शन मिल ही नहीं पा रहा है, सुरक्षा मिल ही नहीं पा रही। यहां आश्रम में 4 तरह से, आश्रम व्यवस्था भारत की सर्वोपरि व्यवस्था, 4 तरह से, गुरु, साहित्य, संगीत, सत्संग। अब आपका बच्चा निकला, देखा कोई वहां ध्यान कर रहा है, कोई उधर ध्यान कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, तो उसका मन और बलवान होगा। और 21 दिन बाद जब उससे थोड़ा सा परिवर्तन, बस वो परिवर्तन दिखाना है भाई, 21 दिन जिसने सूर्य नमस्कार कर लिया और जी शरीर में परिवर्तन दिखाई पड़ गया, फिर नहीं छोड़ेगा, फिर तो छोड़ेगा ही नहीं। जितने लोग अपने बच्चों से परेशान हैं, किसी ना किसी आश्रम की तलाश करिए, उनको वहां रखिए कम से कम 21 दिन गुरु की शरण में, और तभी यह देश बचेगा और फिर यह देश इस दुनिया को बचाएगा। यह तो पिछला अध्याय था। अब 13वां श्लोक, देहिनो अस्मित् अन्यथा, देहिनो अस्मित् अस्मिन्यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुहाति। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे जीवात्मा इस देह में कुमार, युवा और वृद्ध अवस्था प्राप्त होती है, वैसे ही अन्य अन्य शरीरों की प्राप्ति में धीर पुरुष मोहित नहीं होते हैं। कभी आप बालक थे, शनै शनै युवा हुए, तब आप मर तो नहीं गए, मतलब आप बच्चे थे, आप बच्चे थे, परिवर्तन हुआ, आप युवा हो गए। तो ये जो बच्चे से युवा के बीच परिवर्तन हुआ, आप मरे तो नहीं, और फिर युवा से आप हुए वृद्ध, फिर परिवर्तन हो गया। बच्चे से हुए युवा, युवा से हुए वृद्ध, लेकिन मृत्यु नहीं हुई। अब यह वृद्धावस्था में शरीर हो गया जीर्ण शीर्ण, मकान का प्लास्टर टूट रहा है, सरिया सड़ गई, दीवारें गिर रही हैं, छत गिरने वाली है। तो जब मकान जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, गिरने की अवस्था में आ जाएगा, तो आप मकान छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? ऐसे ही आत्मा जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाती है, तो वो आत्मा जो है शरीर को छोड़ देती है। हमने क्या देखा? शरीर देखा, बच्चे के रूप में, युवा के रूप में, वृद्ध के रूप में। इसको बहुत बिरला लोग देख पाते हैं। 99% लोग पूरे जीवन अपने आप को शरीर छोड़कर कुछ मानते ही नहीं। तभी तो कहा जाता है कि बहुत भाग्य से मानव का शरीर मिला है। सिर्फ मानव को, इसीलिए इस्लाम में कहते हैं कि फरिश्ते तरसते हैं मानव बनने के लिए, क्योंकि मानव को ही भगवान बनने की क्षमता है, अंश है उसका। यह आत्मा जो है, यह परमात्मा का अंश है। तो जब इसने अपने आप को देख लिया, तो यह परमात्मा में विलीन हो गई परमात्मा। ये दर्शन, हम मंदिर जाते हैं ना, मंदिर किस लिए बनाए गए थे? दर्शन के लिए। किसका? मूर्ति का नहीं। लोग मंदिर जाते कहते भैया हो गया दर्शन, अरे देख लिए, अरे भैया चेहरा चमक रहा था, भैया आंखियां चमक रही थी भैया। अरे वो तो प्रतीक है, तुम्हारे अंदर जो श्री कृष्ण बैठा है उसको कौन देखेगा? मंदिर साधना करने के लिए, ध्यान करने के लिए, और उस साधना और ध्यान के परिणाम स्वरूप किसी दिन आपको अपने अंदर ही अपने श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। अर्शहुल ताला कल्बे मोमिन, आपको अपने हृदय में अपने श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। उस आत्मा, अजर अमर आत्मा का दर्शन हो जाएगा। और जिस दिन दर्शन हो गया, बहुसंख्यक लोग हमारे देश में दर्शन का मतलब ही नहीं जानते। वो कहते गए, देख आए, बस खत्म। अरे जो भीड़, जो धक्का मुक्की, जो मार हाथ, जो मार पैर,
कई सारे भारत में मंदिर ऐसे, अगर आप गलती से वहां पहुंच गए और सही सलामत निकल आए तो आप भाग्यशाली हैं। बड़े सारे मंदिर है, वहां बहुत भीड़ होती है। कई बार तो धक्का मुक्की में लोगों की डेथ हो जाती, भीड़ ही इतनी होती है। मक्का में भी कभी हज के टाइम बहुत भीड़ होती है कि लोगों की डेथ हो जाती है। सब कुछ आंख खोल के दिखाई पड़ता है, आत्मा आंख बंद करके दिखाई पड़ती है। तभी तो गाना बना कि दिल में तुझे बैठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, दिल में रहूंगी तेरी। आंख बंद करके ही परमात्मा का दर्शन होता है। अभी तो ध्यानियों के अंदर धैर्य पैदा हो जाता है, और धैर्य ही धर्म है। सारी उपलब्धि उसी धैर्य पर टिकी हुई है। लोग मुझसे पूछते हैं आंख बंद करके बैठने से क्या होता है, मैंने कहा धैर्य पैदा होता है, पेशेंस। और जिसके अंदर धैर्य पैदा होगा वो ध्यान से खाना खाएगा। तो जो 4 किलो खाता है वो आधा किलो में संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि धैर्य से खाना खाओगे तो मन को स्वाद मिलेगा, पेट को भोजन मिलेगा। जो अधैर्य से खाना खाते हैं उनके मन को स्वाद मिलता है नहीं, तो भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, तो 500 बीमारियां हो रही हैं। जो धैर्य से खाना खाएगा उसको कोई बीमारी नहीं होगी, आराम से खा रहा है, कूच के खा रहा है, रस लेके खा रहा है, रस मन को मिल रहा है। और जो ध्यान से नहीं खा रहा है, एक रसगुल्ला उठाया, गप से मारा अंदर, मन चिल्ला रहा भैया भैया स्वाद, भैया स्वाद। मन को चाहिए स्वाद और पेट को चाहिए भोजन। लोग क्या कर रहे हैं, स्वाद और भोजन दोनों पेट को दे रहे हैं। उसको स्वाद से क्या मतलब, उसको कैसे पता चलेगा स्वाद क्या है। तो ध्यान से खाना खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, क्योंकि जब मन एक रसगुल्ले में स्वाद ले लेगा तो दूसरा मांगेगा ही नहीं। ध्यान से जो आदमी पढ़ेगा उसके पैराग्राफ का चित्र बनेगा। यहां पर चित्र, यानी ऐसे भन भन पढ़े जा रहे हैं, ऐसे पढ़ा जा रहा है कि जैसे जीवात्मा की देह में कुमार हो, युवा विधा हो, वैसे अन्य शरीरों को प्राप्ति में वीर पुरुष मोहित नहीं होते। कभी कभी आप बालक देश से आप युवा तो आप मर नहीं आते, पुनः बुद्ध हुए पुरुष एक ही है, उसी प्रकार लेश मात भी धरा नहीं, देह की प्राप्ति नहीं होती, कलेवर का परिवर्तन तब तक चलता जब तक। ऐसे थोड़ी पढ़ा जाता है, यहां चित्र बनना चाहिए। ध्यान से खाओगे, धैर्य से खाओगे, ध्यान से क्या फायदा होगा, धैर्य। धैर्य से खाओगे स्वस्थ रहोगे, धैर्य से पढ़ोगे ज्ञानी हो जाओगे, धैर्य से प्रेम करोगे शिव हो जाओगे, धैर्य से युद्ध करोगे कृष्ण हो जाओगे। और धैर्य किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता। नहीं तो सारे ताकतवर लोग धैर्य का पेटेंट करा लिए होते हैं कि सिर्फ हमारे बच्चे, और इस दुनिया में अमीर हमेशा अमीर रहते और गरीब गरीब ही रहता। धैर्य और विवेक दो ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ ध्यान से मिलती हैं। ध्यान से दो चीजें मिलती हैं, एक तो विवेक मिलता है और एक धैर्य मिलता है। लोग पूछते ना ध्यान से क्या मिलता है, ये दो चीजें मिलती हैं। और यही दो चीजें जब किसी को प्राप्त हो जाती हैं तो चाहे जिस घर में हो, अब्राहम लिंकन चाहे जितने गरीब घर में हो, वो महान बन ही जाता है। जिसने ध्यान किया उसको विवेक मिल जाएगा और धैर्य मिल जाएगा, और जिसको विवेक और धैर्य मिला वो अब्राहम लिंकन बन जाएगा, वो बुद्ध बन जाएगा, महावीर बन जाएगा, नरेंद्र मोदी बन जाएगा। तभी तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूं कि ध्यान करो। तो जब शरीर जर्जर हुई, शरीर रहने की अवस्था में नहीं रहा, तो आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। अब आत्मा सिर्फ बंद आंखों से दिखाई पड़ता है, और जिसने देखा बस वही जानता है। इसलिए कबीर ने इसको गूंगे का गुण कहा। आत्म उपलब्धि जो है, ज्ञान जो है, निर्वाण जो है, यह गूंगे का गुण है। जिसने पाया,
लिया तो वो बचता नहीं। हे रथ हे सखी मैं ही रहा हेराए। आप ध्यान के रास्ते पे निकले और एक दिन आप ही गायब हो गए, जो बचा वो आप हैं नहीं, तो लौट कर कहानी कौन सुनाएगा? हे रथ हे सखी मैं ही रहा हेराए। जब आप ही गायब हो गए, मतलब नमक के पुतले समुंदर की गहराई नापने उतरे और समंदर ही हो गए। अब कौन लौट कर बताएगा कि कितना गहरा है? इसलिए इस पे चर्चा भले हो जाए, कोई बता नहीं सकता आत्मा क्या, आज तक कोई बता ही नहीं पाया। लेकिन इसके संकेत, आत्मा के संकेत कहां है? मंदिरों में। मंदिर में घंटा है, बजाते हैं ना घंटा, उससे क्या निकलता है? आवाज निकलती, साउंड। तो गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओंकार सतनाम। मंदिर में क्या है? दिया। इसमें क्या है? रोशनी। मंदिर में क्या है? फूल। इसमें क्या है? खुशबू। अब घंटा दिखाई पड़ता है, साउंड नहीं दिखाई पड़ता। अब दिया दिखाई पड़ता है, रोशनी भी दिखाई पड़ती है, दोनों दिखाई पड़ती है, पर रोशनी को मिटाया नहीं जा सकता। रोशनी को ढका जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। फूल दिखाई पड़ता है, खुशबू नहीं दिखाई पड़ती। शरीर दिखाई पड़ता है, आत्मा नहीं दिखाई पड़ती। तो जब मंदिर में पहुंचे और भगवान कृष्ण की मूर्ति देखे, राधा जी की मूर्ति देखे, तो याद आया कि ऐसे छीनी हथौड़ी, ध्यान की छीनी हथौड़ी हमें भी अपने ऊपर चलानी है, हमें भी अपने आप को तराशना है, साधना करनी है। खुशबू, ये सब मंदिर में आपको मिलेंगे। और दिया का तो खास प्रतीक है, रोशनी दिखाई पड़ रही है। एक बार एक बच्चा समुद्र के किनारे जा रहा था, दिया लिए हुआ था हाथ में। तो एक संत जी मिले, उनको मजाक सूझा, तो उन्होंने बच्चे से पूछा कि दिया तुमने जलाया? उसने कहा हाँ। कहा कहां से आई इसमें रोशनी? उसने कहा आप बुझा दीजिए तो बताएं। तो उन्होंने बुझा दिया। उसने पूछा कहां गई? अगर आप बता देंगे कहां गई तो मैं बता दूंगा कहां से आई थी। ये तीनों चीज मिटाई नहीं जा सकती, साउंड, रोशनी, खुशबू। और दो तो इसमें से दिखाई नहीं पड़ती, खुशबू दिखाई नहीं पड़ती, साउंड दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन एहसास तो है। डेड बॉडी से खुशबू निकल गई, डेड बॉडी मुरझा जाती है। आप पेड़ में लगे हुए फूल को देखें और शाम को मंदिर में पड़े हुए फूल को देखें, कुछ तो निकल गया। तो 13वें दोहे में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तक इस अपरिवर्तनीय को नहीं देखोगे तब तक ये जरा मरण का चक्र चलता रहेगा। जब तक तुम इस अपरिवर्तनीय को नहीं देख पाओगे तब तक ये जरा मरण का चक्र चलता रहेगा। इस अपरिवर्तनीय को देखना ही पड़ेगा। रास्ता क्या है? ध्यान। उपलब्धि क्या है? ज्ञान। अस्त्र क्या है? विवेक और धैर्य। इस रास्ते पे लेके कौन चलेगा? गुरु। फिर फाइनली ज्ञान मिलने के बाद क्या होगा? सत चित आनंद।
बड़े हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं। मैं बार बार कहता हूं, बार बार, बस यही सूत्र मुझे जीवन में समझ में आया। हमको भी पहले लगे कि यार ये लोग बेचारे गुरु गुरु ऐसे टहल रहे हैं, क्या है इनके पास? अरे भैया, इनके पास जो है भगवान है इनके पास। ध्यान जीवन में मैंडेटरी है। जो व्यक्ति ध्यान नहीं कर रहा है वो कहीं ना कहीं पशु के लेवल, वो ट्रेंड हो सकता है, वो अच्छा ट्रेंड हो सकता है। फोर्क और स्पून से खाना खाएगा, वो रोटी भी फोर्क और नाइफ से काट के खाएगा, बड़ा आपको अच्छा लगेगा, ट्रेंड होगा। बिना ध्यान का आदमी ट्रेंड हो सकता है। देखने से लगा कि अरे बड़ा डिसेंट, बड़ा बढ़िया, बहुत अच्छा, वो ट्रेंड है वो। लेकिन ध्यानी ध्यान एक इतनी बड़ी एल्केमी है, इतना बड़ा शास्त्र है, सबको, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको मैंडेटरी है, अनिवार्य। आप जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप जान लो, आप अपने जीवन में और अपने 5 मिनट आप सब परिवार में डिसाइड करो, 5 मिनट सब पूरा परिवार बैठ के ध्यान करेगा। 5 मिनट क्या करेगा? तो सांस को देखेगा, सांस को देखेगा तो विचार थम जाएगा, विचार को देखेगा तो सांस उबड़ खाबड़ चल रही कि नहीं चल रही नहीं पता। आंख जब बंद करेगा तो कुछ तो देखेगा, तो एक तो विचार देखेगा, लेकिन विचारों की गति इतनी तेज होगी कि बड़ी बेचैनी होगी। आंख बंद करके लाख किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से विचार चलते हैं, और भी ज्यादा। कहते हैं विचार मन की स्पीड प्रकाश से भी ज्यादा है। आप जब आंख बंद करें तो आपको बहुत दिक्कत होगी, ये मैं मानता हूं, मुझे तो बहुत हुई, बहुत रोए गाए, परेशान हुए बहुत, लेकिन ध्यान नहीं छोड़ा मैंने। ये जो कुछ भी मुझे मिला है, ये जो कुछ भी मेरे पास है, वो सिर्फ ध्यान की बदौलत है, और किसी का कोई योगदान नहीं। मैंने बाहर से लोगों ने सपोर्ट किया, मदद किया, सहायता की, वो अलग बात है। मेरे पिता का योगदान है, पत्नी का योगदान है, मित्रों का योगदान है, कई सारे कुछ टीचरों का योगदान है, लेकिन योगदान है। ये जो कुछ भी परिवर्तन हुआ, ये ध्यान की वजह से हुआ। इसलिए मेरे जीवन का ये परम उद्देश्य है, परम उद्देश्य। शायद इसीलिए 24 का टिकट भी नहीं मिला, कि मालिक ने कहा अभी और इस फील्ड में काम करो, 5 साल बाद सोचना। परमात्मा ने कहा 5 साल बाद फिर सोचना, फिर देखेंगे। अभी दुनिया को किसी और चीज की जरूरत है। तुमको मैंने बनाया संवारा सिर्फ इसलिए कि इस विधा का प्रचार हो सके, वरना तुम्हारे जैसा आदमी भीख मांगने की स्थिति में भी नहीं था। सत्य वचन है। अवध ओझा जैसा आदमी भीख मांगने की स्थिति में भी नहीं था। वो तो गोंडा वाले जानते हैं ना, तो गोंडा वाले जानते हैं, और कौन जानेगा। तो एक अवध ओझा गोंडा वाला, और फिर एक अवध ओझा इलाहाबाद प्रयागराज वाला, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। गोंडा वाले भी सही है, अरे भैया जाए दो, पता नहीं कहूं ताबीज वाबीज पाए गया कुछ होएगा है भैया, बाकी तो अब जाने, अब भैया मुंह ना खुलवाओ भैया, रह दो। से कोई बाहर का आदमी जाता है तो कहता अरे भैया ओझा सर ऐसा, ओझा सर और ये बता रहे थे, अरे कहा जाए दो भैया, अब हमसे ना कहो। ए सुकुल बताओ तो नहीं, तू ही बताओ। अरे रह दो भैया, हमार काहे मुंह खुलवाए हो। यहीं परा रात रहे गांजा पी कर, हम जानित नहीं है, अब आगे भैया मुंह ना खुलवाओ, अब रह दो भैया। वो सही है, वो सही बोल रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो सत्य बोल रहा है। इलाहाबाद आए, प्रयागराज आए, दर्शन जैसे विषय से परिचय हुआ,
बुद्ध को पढ़ा, महावीर को पढ़ा, और एक ऐसी किताब से पढ़ा, हरिप्रसाद सिन्हा, हरेंद्र प्रसाद या हरिप्रसाद, एचपी सिन्हा, एचपी सिन्हा, इंडियन फिलॉसफी बाय एचपी सिन्हा। अरे भाई साहब, उस किताब इतनी सरलतम, दो किताबें, सीडी शर्मा की किताब भी बहुत अच्छी है, चंद्रधर शर्मा की, लेकिन जिस किताब को मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा वो थी हरे एचपी सिन्हा। कई बार पढ़ा, उठा आज भी मैं ले आया हूं, पढ़ता हूं उसको, एचपी सिन्हा। याकूब मसीह, वेस्टर्न फिलॉसफी, डेकार्ट्स, लाइबनीज, स्पिनोजा, कांट, और फिर हमारे गुरुजन एच.एस. उपाध्याय सर, शिवभानु सर, एम्पति सर। एम्पति सर अगर मुझे, इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज के टीचर थे एम्पति सर, इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज, उस आदमी की क्लास में बैठकर एम्पति सर, तो सौभाग्य से मैंने मेडिकल की कोचिंग में एडमिशन ले लिया। वो बॉटनी पढ़ाते थे एम्पति सर, और ऑस्मोसिस तो आज तक दिमाग में बैठा हुआ है। क्या टीचर थे एम्पति सर, पता नहीं है अभी कि नहीं, इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज के टीचर थे। कृष्णा कोचिंग में पढ़ाते थे, वो जो यूनिवर्सिटी के गेट के सामने कृष्णा कोचिंग थी वहां पढ़ाते थे। और जबरदस्ती मेरी माता जी मेरा एडमिशन करा के गई थी कृष्णा कोचिंग में कि नहीं है पीएमटी का मेडिकल का कोर्स कर लो। बोले हम डॉक्टर बनेंगे साला, चाकुए डाल देंगे अंदर, खोल के निकाल देंगे। अरे बोली यार तुम बदतमीजी मत करो, पढ़ो पहले। लेकिन एम्पैथी सर का वो जो पढ़ाने का, मैं पहली बार किसी क्लास में बैठने लगा। इसलिए टीचरों का बहुत बड़ा योगदान है व्यक्ति के अंदर विषय की रुचि पैदा करने में। और अगर आप चाहते हैं कि शिक्षक आपको रुचि से पढ़ाए, स्टूडेंटों को मैं एक मूल मंत्र बता देता हूं, टीचर कूद कूद के नाच नाच के पढ़ाएगा, 2.5 घंटे से 4 घंटा पढ़ाएगा मुझे छोड़ के। आप एक काम करो, जितने स्टूडेंट हो, आप अगर टीचर से ज्यादा पढ़ना चाहते हो रुचिकर विषय, उसका पैर छू लिया करो यार। उसकी जाति मत देखो, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। उसकी जाति मत देखो, उसका धर्म मत देखो, उसका क्षेत्र मत देखो, जहां मिले पैर छू लो। इतना मस्त रहेगा, 2 घंटे की क्लास 4 घंटा पढ़ाएगा और खूब रोचकता से पढ़ाएगा। तो ध्यान से पैदा होगा ज्ञान, लेकिन ज्ञान से पहले ध्यान तुम्हें 2 अस्त्र देगा, एक विवेक देगा, एक धैर्य देगा। और जब ज्ञान पैदा होगा, सच्चित आनंद। और इस ध्यान की शुरुआत कराएगा गुरु। और सारे भारतवासियों से, सारी दुनिया से, आप चूंकि ज्यादा समझते हैं भारत के लोग, इसलिए भारत के लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि आंख बंद करके एक नियम बनाइए कि सब लोग 5 मिनट घर में आंख बंद करके बैठेंगे और सांस को देखेंगे। सांस देखोगे, विचार रुकेगा, विचार रुकेगा ना तो बड़े शरीर हल्का महसूस होगा। तो जब हल्का होगा 5 मिनट में, तो 10 मिनट बढ़ जाएगा। किसी चीज में मजा ही तो टाइम का विस्तार करती है। ये जो सेक्स की दवाइयों की खोज चल रही है चारों तरफ, वो क्यों? मजा मिल रहा है। कोई पढ़ाई की पढ़ाई के समय का विस्तार हो जाए, भैया मैं किताब पढ़ूं 10 पढ़ जाऊं एक दिन में, ऐसी कोई दवा कोई नहीं खोज रहा है। सब सेक्स की दवा खोज रहे हैं। उस पर भी चर्चा करूंगा। सेक्स आनंद नहीं है। अगर सेक्स आनंद होता तो वैश्या को दिन भर मिलता और पैसा भी मिलता है, लेकिन वो भगवान से मनाती कि प्रभु अगले जन्म में काम करने वाली बना देना, मजदूरन बना देना, पोंछा झाड़ू वाली बना देना, लेकिन प्रभु अब इस रास्ते पे कभी मत लाना। तो 13वें अध्याय श्लोक में, दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो ये खेल तो जरा मरण का चलता रहेगा। आत्मा अनश्वर है, मिटती ही नहीं। गॉड पार्टिकल है, वो प्रोटॉन को तोड़ोगे तो गॉड पार्टिकल निकलेगा, वो दिखाई नहीं पड़ेगा। सारे ब्रह्मांड का वही आधार है, ये आत्मा। ये देख रहे हो, बोल रहे हो, वही तो है। कभी ढूंढो अपने आप को। तुम्हारी आंख गायब हो जाए तो तुम मर जाओगे? नहीं मरोगे। तुम्हारा हाथ गायब हो जाए तो तुम मर जाओगे? नहीं मरोगे। तुम्हारा पैर गायब हो जाए तो तुम मर जाओगे? नहीं मरोगे। यानी ना तुम आंख हो, ना तुम जबान हो, ना तुम हाथ हो, ना तुम पैर हो। इसका मतलब तुम शरीर से कुछ और हो। शरीर में तो तुम रहते हो,
वो जो शरीर का अंतःवासी है उसकी खोज। और सांस पे ध्यान रखना, कौन से पढ़ रहे हो सांस पे ध्यान, जब याद आए सांस पे चले जाओ, पढ़ाई की क्वालिटी इंप्रूव कर जाएगी। गाना गा रहे हो सांस पे ध्यान, गाने की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। खाना बना रहे हो सांस पे ध्यान, खाने की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। और जैसे सांस पे ध्यान करोगे विचार गायब हो जाएंगे। ट्राई करके देख लो अभी बैठकर। तो 5 मिनट जब पूरा परिवार ध्यान करा और विचार गायब हो गए और शांति मिली, शरीर हल्का, क्योंकि विचार चल रहे हैं तो शरीर में तनाव है। जब विचार गायब हुए शरीर हल्का हुआ, 5 मिनट बाद आप हल्के हुए, आनंद आया, तो आप कहोगे 10 मिनट, फिर 10 मिनट और आनंद आया, फिर आप कहोगे आधा घंटा, फिर आधा घंटा और आनंद आया, फिर 1 घंटा। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले ही दिन 1 घंटा बैठ गए, बस सब 5 मिनट आंख बंद करना है और सांस देखना है। न बंधु न मित्रम न गुरुओ न शिष्यम चिदानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम। भगवान आप सबके जीवन को अच्छा बनाए, आप सबको सद्मार्ग पे ले चले, आप सबको आर्य बनाए। आर्य मतलब जो सन्मार्ग पर चले। आप सबको बड़ी बड़ी उपलब्धियां दे, आप आनंदित रहें। यही मेरी गुरु जी से प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।